मंदिर है, अपनी मीटिंग मंदिर में करनी शुरू करो। मंदिरों की कमेटी बनाओ, नहीं तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां की कमेटी बना के आपके मंदिरों को कब्जाने का काम करेगी। देश में मंदिरों को खतरा मुसलमान से नहीं है, देश में गांव के मंदिरों को खतरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से है। इनकी बहुत संस्थाएं हैं। और भी ध्यान से सुन लो, अगर आरएसएस के लोग लाठी लेकर चलते हैं तो भाई आपकी भी परेड लाठी लेकर ही होनी चाहिए। अगर उनकी मीटिंग उनके साथ में अधिकारी उनकी शाखाओं में जाएंगे तो हमारे विचारधारा के लोग भी हमारे बीच में आएंगे, बैठेंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो शाखाओं के खिलाफ हमारे प्रोग्राम चलेंगे। उनसे सीखने की भी जरूरत है। वे जैसे 8 दिन के प्रोग्राम चलाते हैं, हमको भी 8 दिन के प्रोग्राम चलाने चाहिए। मोबाइल बगल रख के उनसे सीखना भी चाहिए। उन्हें पूरे देश को धार्मिक भावनाओं से जोड़ दिया, आप अपने देश के किसानों को किसान भावनाओं से जोड़ दो। मीटिंगें करो अपने गांव में, कमेटियां बनाओ, वे आपके बीच में आएंगे। देश के इतिहास में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे कि इतिहास में छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें वे ही लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो आरएसएस की विचारधारा रखते हैं, वे अपने वहां पर छेड़खानी करेंगे। उसमें सिख समाज के लोग भी हैं। ये सिख समाज का और मुसलमान का बीजेपी से क्या संबंध है? भूल गए जो आपके साथ अत्याचार हुए। लेकिन इनको आरएसएस की ट्रेनिंग देकर इनके ग्रंथों में छेड़खानी करवाई जा रही है। दरबार साहब जो हमारा धार्मिक स्थल अमृतसर में बड़ा, वह उनकी कमेटियों में आरएसएस के ट्रेनिंग शुदा सिख समाज के लोग वहां पे घुसा दिए। तो इनसे बच के रहना। इनके विचार तो जरूर ले लेंगे, इनकी पॉलिसी ले लो, उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। अपने बीच में देखो, हमारे संगठन में बहुत लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहना। संगठन में इनके लिए कोई जगह नहीं भाई। जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है, जो संविधान के कायदे कानून में नहीं चलता, जिसने पूरे देश की संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, जिस देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, जिसने पूरे मीडिया हाउस पे कब्जा कर लिया, जो पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर में अगर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और उनको धमकाया जाता है एक मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा कि या तो बोलना बंद कर दो, नहीं तो आपके घर पे ईडी और वे आ जाएगी, तो क्या इस तरह का देश में कोई आ जाती है? अभी इनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है कि वोट कैसे मिलेगी। देश में एक ही चीज पर रिसर्च हुई, फसलों पर कोई रिसर्च नहीं है। एक चीज पर रिसर्च जरूर है कि वोट कैसे मिलेगी, उस पर पूरी रिसर्च देश में हो रही है। और जो विपक्ष के लोग हैं वही है, इनमें भी गठबंधन बड़ा बना लिया, बड़ा मौका हो गया, आपस में मत लड़ो। देश में अगर विपक्ष भी कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा, तानाशाहों का जन्म होगा देश में। विपक्ष भी देश में मजबूत रहना चाहिए। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता इनको कोई वोट नहीं दे रहा। लेकिन अब तो भाई जब गिनती होती है तो बीजेपी का हारा हुआ कैंडिडेट जीत का सर्टिफिकेट लेकर जाता है। क्या कोई एक आदमी कोर्ट में गया
कोई एक आदमी इलेक्शन के वहां गया और उसका असर ये रहा कि जो छोटे चुनाव हुए उसमें जो किसान का चुनाव था, जिला पंचायत का, जो बैंकों का चुनाव था, जो सोसाइटी का चुनाव था, अगर कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है, दूसरा कैंडिडेट कोई किसान है, तो उसके सबके पर्चे कैंसिल हुए। तो शर्म आनी चाहिए भाई किसान संगठनों को भी। विकास के लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे, और जब तक विकास के लोग लाठी नहीं खाएंगे, जेल नहीं जाएंगे, घर के बेडरूम में सोएंगे, तो भाई सोते रहेगा ना, हवाई आपका काम। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अपनी बात कहेंगे, जो देश में सत्यता होगी वो कहेंगे। अगर सरकार, कोई भी सरकार खिलाफ किसानों के फैसला लेगी तो उसके खिलाफ हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हम अभी मध्य प्रदेश में जाएंगे 20 तारीख के बाद में, छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, उसके बाद में बिहार में जाएंगे। तो जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसला लेगी, हम उसके खिलाफ वहां पे बिगुल बजाने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार में भी 17 साल पहले बाजार समिति जो मंडियां हैं वो बंद है। बिहार में कोई मंडी नहीं है। बिहार के लोग इसीलिए तो मजदूर बन गए, या तो वे मजदूर और लेबर बन गए, या वे पढ़ाई में चले गए तो अधिकारी बन गए। किसान बिहार में कोई बनना नहीं अब चाहता, क्योंकि बड़ा व्यापारी गांव में जाता है, फसलों को खरीदता है, उसको रेट नहीं देता। तो आप अपने आंदोलन का तीर रखें। बिजली का एक बड़ा इशू है, कई स्टेट में बिजली फ्री है, प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। घोषणा पत्र में यह कहा कि बिजली फ्री देंगे, सरकार बनने के बाद में कहा कि 1 साल के लिए फ्री देंगे, लेकिन मीटर लग रहे हैं। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी भाई? वो टेक्नोलॉजी बता दो, वो नहीं बता रहे। देखो 5 साल मीटर नहीं लगेंगे, हम तो घोषणा पत्र को मानेंगे। या तो ये कहोगे घोषणा पत्र नकली था, जिसने घोषणा पत्र बनाया उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो। अगला जो आपका चुनाव होगा 27 में, जब भी यहां पे विधानसभा का चुनाव होगा 27 में, उसमें घोषणा पत्र लेकर आओ, उसमें कहोगे मीटर लगाएंगे। जो दस्तावेज